नमस्कार दोस्तों। हर तरफ महंगाई को लेकर चर्चा है। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, सब्जियां महंगी है, रोजमर्रा की तमाम चीजें महंगी है, बिजली महंगी है, पानी महंगा है, दूध महंगा है, यात्रा महंगी है। ये तमाम बातें आपके जहन में रोज आती हैं और आपका सामना भी महंगाई से रोजाना होता है। और उस महंगाई को दूर करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी होती है सरकार की, आपके जनप्रतिनिधियों की, जो इसके खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ चुनावी समय में इन पर चर्चा होती है। जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं, इन पर तमाम चर्चाएं समाप्त हो जाती है और आप हमेशा महंगाई से त्रस्त रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जनप्रतिनिधि जो बन जाते हैं, क्या वे भी महंगाई से त्रस्त होते हैं? यह सवाल आपके जहन में होगा। तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि जो जनप्रतिनिधि बन गया, खास तौर पर सांसद या विधायक, तो उस पर महंगाई की कोई मार नहीं पड़ती है। और महंगाई अगर हो भी जाती है तो सांसद या विधायक पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यह बात आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही सांसदों की सैलरी में 24% बढ़ोतरी हुई है। जी हां, आपने सही सुना, 24%। उससे पहले जब पिछली बार 2018 में सैलरी बढ़ी थी तो वह सीधी दोगुनी हो गई थी। अब 1 लाख जिस सांसद को मिलते थे, अब 1,24,000 सांसद को मिलेंगे। अब आपका सवाल यह होगा कि 1,24,000 से होता क्या है आज के जमाने में? जी हां, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन सांसद को मिलने वाली सैलरी 1,24,000 ही दिखेगी। लेकिन बाकी भत्ते और सुविधाओं की बात की जाए तो सैलरी और भत्ते मिलाकर लगभग 2.25 लाख रुपए एक सांसद को मिलते हैं। इसके अलावा जो सुविधाएं मिलती है वह इतनी होती हैं कि महंगाई का असर सांसद पर कभी पड़ ही नहीं सकता है। हालांकि विधायक जो होते हैं राज्य विधानसभाओं में, उन्हें भी वेतन और भत्ते मिलाकर हर राज्य में अलग अलग उनका निर्धारण होता है। लेकिन विधायकों की सैलरी भी और भत्ते मिलाकर भी कहीं 2 लाख, कहीं 2.25 लाख, कहीं 2.5 लाख और कहीं 3 लाख तक भी पहुंच जाते हैं। इसलिए जो महंगाई से त्रस्त जनता है उनके लिए आवाज उठाने के लिए सिर्फ चुनावी समय होता है। जब ये सांसद और विधायक चुनाव में जाते हैं, जब आपके लिए आवाज उठाते हैं, फिर खुद अगर सांसद या विधायक बन जाते हैं तो वे सब बातें इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें महंगाई का एहसास उनकी सैलरी और भत्ते होने ही नहीं देते। अब जो सांसदों की सैलरी बढ़ी है उसमें हर 5 साल में सैलरी बढ़ाने का एक प्रावधान किया जा चुका है। इसका विरोध कोई भी दल नहीं करता क्योंकि तमाम दल के सांसदों को यह फायदा मिल रहा होता है। अब 1,24,000 जब सैलरी मिलेगी, 1 लाख से 1,24,000 हो गई। अब आप भत्तों की बात करें तो प्रमुख भत्तों की बात करें तो 87,000 रुपया भत्ता निर्वाचन क्षेत्र का मिलता है सांसद को, और 75,000 रुपए मिलेंगे अब सांसद को कार्यालय के खर्चे के लिए। यह वह है जो सैलरी मिल रही होती है, उसके साथ में ये 2 प्रमुख भत्ते हैं। इसके अलावा एक भत्ता मिलता है दैनिक भत्ता। दैनिक भत्ता वह नहीं है कि उन्हें सैलरी के अलावा रोजाना 2,000 रुपए नहीं मिलते, लेकिन जब सत्र चल रहा होता है या सत्र के दौरान कोई बैठकें होती है या सत्र के अलावा भी कमेटियों की बैठक होती है, जिन कमेटियों में विधायक सदस्य होते हैं, क्योंकि संसद में और विधानसभाओं में बहुत सारी कमेटियां बनाई जाती हैं, उन कमेटियों में विधायक सदस्य होते हैं और उन कमेटियों की जब बैठकें बुलाई जाती है तो दैनिक भत्ते के रूप में उन्हें अलग से अलाउंस मिलता है। वह जो 2,000 रुपए था सांसदों का, वह बढ़कर अब 2,500 हो गया है। इसके अलावा सुविधाओं की बात करें तो 34 हवाई यात्राएं सांसद को सपत्नीक मिलती है। यानी आप हवाई यात्रा 34
मुफ्त में कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्लास एसी में आप फ्री रेल यात्रा भी कर सकते हैं सांसद होने पर। इसके अलावा सांसद को दिल्ली में बंगला या फ्लैट मिलता है जिसका किराया नहीं लिया जाता है। फर्नीचर के लिए खर्चा अलग दिया जाता है। 50,000 यूनिट बिजली साल भर मुफ्त मिलती है और 3 लाख लीटर पानी भी मुफ्त मिलता है। इसके अलावा सरकारी गाड़ी का उपयोग भी उन्हें निर्धारित समय के लिए करने को आधिकारिक रूप से मिलती है। वहीं चिकित्सा बिल्कुल मुफ्त होती है परिवार सहित। इसके अलावा छोटी मोटी और जो सुविधाएं हैं, इंटरनेट, वाईफाई, कंप्यूटर, तमाम चीजें सांसद और विधायकों को मुफ्त में मिलती है। यानी कि जब इतना सब कुछ मिल रहा होता है, जब सैलरी आपकी 2.25 लाख हो जाती है और उसके अलावा आपका आना जाना फ्री होता है, चाहे आप हवाई जहाज से आ रहे हैं 34 बार या आप रेलवे फर्स्ट क्लास में कितनी ही बार आ जाइए, आपको पास मिल रहा होता है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिल रहा है, कार्यालय भत्ता मिलता है। अगर आप बंगला नहीं लेते हैं या आप फ्लैट नहीं लेते हैं जो आपको अलॉट होता है, तो उसके बदले में भी आपको निर्धारित जो होता है संसद की ओर से या विधानसभाओं की ओर से जो किराया निर्धारित किया जाता है, वह सांसद को मिलता है, विधायक को मिलता है। अब आप महंगाई की जब बात आती है तो सिर्फ महंगाई का एहसास आम आदमी को ही होगा, क्योंकि ना तो हर 5 साल में उसकी सैलरी बढ़ती है, ना उसको कोई भत्ता मिलता है, और जो सैलरी उसे मिलती है अगर उसका घर उसमें नहीं चल रहा है तो वह सिर्फ सरकारों को कोसने का काम ही कर सकता है। इसके अलावा आम आदमी के पास कोई अधिकार नहीं है। एक अधिकार होता है वोट का, वह सरकार बदलने के लिए। लेकिन सरकार जब बदलने का समय आता है तो वही सांसद और विधायक जो आपके वोट से चुनकर जाते हैं, आपकी महंगाई की बातें भूल जाते हैं, अपने भत्ते और सैलरियां जब बढ़ाने की बात आती है तो चुपचाप पूरे एक मत से, ध्वनि मत से उस विधेयक को, बिल को तुरंत पारित कर देते हैं। और चुनाव में जब आप कोसते हुए जाते हैं कि इस बार मैं सरकार बदल दूंगा, और सरकार बदलने की बात जब आती है तो आप उन नेताजी के चुनावी भाषण सुनते हैं। जब वे आपकी बातें करने लगते हैं, महंगाई की बात करने लगते हैं, बेरोजगारी की बात करने लगते हैं, अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ बोलने लगते हैं, और फिर आप भावुकता में आ जाते हैं। और भावुकता में आकर फिर किसी ना किसी पार्टी को तो वोट देना ही होता, देते हैं। और आप यह खुश हो सकते हैं कि मैंने उसको वोट नहीं देके इसे वोट दिया है, लेकिन वह भी जब जनप्रतिनिधि बनकर पहुंचते हैं तो फिर वो महंगाई से त्रस्त नहीं होते। महंगाई से त्रस्त हमेशा आप ही होते हैं, क्योंकि वे हर 5 साल में बढ़ने वाले वेतन और भत्तों और मुफ्त सुविधाओं को लेकर महंगाई के एहसास से बहुत दूर निकल जाते हैं जब तक वे जनप्रतिनिधि बने हुए रहते हैं, सांसद बने हुए रहते हैं या विधायक बने हुए रहते हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जो सांसद और विधायकों ने अपने लिए फिक्स कर रखा है। और सिर्फ सांसद विधायक वर्तमान नहीं, अगर पूर्व भी हो जाते हैं तो उन्हें भी बाकायदा पेंशन और बहुत सारे लाभ हमेशा जिंदगी भर मिलते रहते हैं। जैसे 25,000 रुपए पेंशन थी, वह 31,000 रुपए हो गई, और वही सुविधाएं रेल यात्रा के पास भी पूर्व सांसद को मिलेंगे। चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी, संसद की कैंटीन की सुविधाएं मिलेगी, लाइब्रेरी की सुविधाएं मिलेगी। ये तमाम सुविधाएं उन्हें हमेशा मिलती रहेंगी। यानी कि जब पूरा देश महंगाई से त्रस्त है, तमाम आदमी रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए संघर्ष कर रहा है, पेट्रोल डीजल जो 11 साल में बढ़कर लगभग 2 गुना होने को आ चुका है, बाकी चीजें दाल चावल कुछ भी आप ले लीजिए,
जो कीमतें बढ़कर 1.5 गुना या 2 गुना तक पहुंच चुकी है, वह तमाम चीजें सिर्फ आम आदमी के लिए है, क्योंकि आम आदमी को अपना वोट देना है, वोट देकर सरकारें चुननी है, और सरकारें चुनने के बाद सिर्फ आपको यह चर्चा करनी है कि सांसदों ने, विधायकों ने अपनी सैलरी बढ़ा ली, अपने भत्ते बढ़ा लिए, लेकिन हमारे लिए क्या किया। आप सिर्फ यह बात सोच सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ऐसे में उन तमाम सांसदों को आप मुबारकबाद दे सकते हैं जिन्होंने एक मत से अपनी सैलरी और भत्तों में इजाफा कर लिया है, और आपके लिए फिर वही महंगाई का रोना है जो आपको हमेशा रोना है, क्योंकि अब इसका हल निकल सकता है। फिलहाल तो इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि आप महंगाई से कहीं बच पाएंगे। ऐसे में आप सिर्फ वोट देते रहिए, सांसद या विधायक बनाते रहिए, रोज महंगाई महंगाई का मंत्र जपते रहिए, रोज महंगाई से कटती अपनी जेब को टटोलते रहिए, लेकिन इससे आपको कभी निजात मिलेगी इस बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको इन चीजों से जूझना है और आप लगातार जूझते रहिए। कुल मिलाकर सांसदों को बधाई दीजिए, बार बार दीजिए कि उन्होंने अपनी महंगाई को दूर कर लिया है, और आम जनता हमेशा की तरह उसी तरह से महंगाई से त्रस्त होकर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।